हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए टॉपिक्स पर बातचीत करते हैं। और आज के इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नगर पालिकाओं से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों पर। जो प्रमुख अनुच्छेद हैं नगर पालिका से संबंधित, उनकी इस पूरे टॉपिक में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नगर पालिका का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया या क्या ये प्रारंभ से था। तो याद रखना है कि ये जो नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, इनको संवैधानिक रूप से 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। और उसी समय क्या किया गया था, संविधान में एक नया भाग 9 क के रूप में, और उसी के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कि 18 विषयों को रखा गया। और अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक के कुल 18 अनुच्छेदों को शामिल किया गया। तो याद रखना है कि नगर पालिका से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या है, 74वें नगर पालिका से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में उपबंधित किए गए। और संविधान में एक नए भाग 9 क को जोड़ा गया, 9A को जोड़ा गया। तो पार्ट 9A को क्या किया गया, नगर पालिका से संबंधित भाग को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इस 12वीं अनुसूची में विषयों को, कितने विषयों को रखा गया, तो इस 12वीं अनुसूची में 18 विषयों को रखा गया। अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक के कुल 18 अनुच्छेदों को रखा गया। तो इस तरह से याद क्या रखना है, 74वां संविधान संशोधन याद रखना है, सन 1992 याद रखना है। और क्या है, संविधान में कब इसको जोड़ा गया था, तो इसमें संविधान में क्या क्या जोड़ा गया, तो भाग 9 का जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत 18 विषयों को रखा गया। अनुच्छेद कितने, तो अनुच्छेद कुल 18 अनुच्छेदों को 243 पी से 243 जेड जी तक के कुल 18 अनुच्छेदों को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। आगे बात कर लेते हैं। तो 1992 का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो 1992 के 74वें संविधान संशोधन की यदि बात करें तो इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 का शामिल किया। इसे नगर पालिकाएं नाम दिया गया और इसका शीर्षक क्या था, नगर पालिका शीर्षक से भाग 9 का को जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 त से 243 यच वही है दोस्तों, 243 पी से 243 जेड जी तक। याद रखेंगे कि 243 पी से 243 जेड जी तक के जो उपबंध हैं उनको क्या किया गया था, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। और इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई अनुसूची को भी जोड़ा गया। और इसी अधिनियम के कारण क्या किया गया, संविधान में एक नई अनुसूची, 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख है। तो ये जो 12वीं अनुसूची है, इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित 18 कार्यकारी विषयों का क्या है, उल्लेख किया गया है। और यह अनुच्छेद 243 डब्ल्यू से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू में क्या है, जो नगर पालिकाएं हैं उनके कार्यकारी विषयों की बात करी गई है। तो इस तरह से याद क्या रखना है, भाग 9 का 74वां संविधान संशोधन 1992 का साल, नगर पालिका शीर्षक 243 पी से 243 जेड जी तक याद रखना है। और उसके बाद याद रखना है कि 12वीं अनुसूची के 18 कार्यकारी विषय और अनुच्छेद 243 डब्ल्यू। इस अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इस अधिनियम ने क्या किया, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे इसे संविधान में के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। तो इसको क्या किया गया, संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में ला दिया गया। दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। तो जो क्या है, राज्य सरकार है वो अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जो नई नगर पालिका पद्धति है उसको अपनाने के लिए सरकार क्या है, बाध्य है, संवैधानिक रूप से क्या है, बाध्य है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना एवं शक्तिशाली बनाना है। तो ये जो अधिनियम है, इसके द्वारा जो शहरी शासन है उसको क्या करना है, फिर से जीवित करके उसको और क्या करना है, मजबूत बनाना है, जिससे कि वे स्थानीय स्वशासन की इकाई की तरह प्रभावशाली ढंग से कार्य करें।
तो जो है तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो उद्देश्य है शहरी शासन को फिर से जीवित करना और उसको मजबूती प्रदान करना, और साथ ही साथ स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सके वह, तो इस प्रकार की उसको शक्तियाँ प्रदान करना। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख अनुच्छेदों की। तो नगर पालिका से संबंधित अनुच्छेद तो सबसे पहले है अनुच्छेद नंबर 243P। तो हम लोग कवर कैसे करेंगे? तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रमुख अनुच्छेदों को हम लोग कवर करेंगे। एक तरफ हम लोग अनुच्छेदों को देखेंगे और उसकी विषय वस्तु पर बात करेंगे। तो अनुच्छेद और विषय वस्तु को हम लोग क्विकली पढ़ने वाले हैं। तो अनुच्छेद 243P परिभाषाएं, नगर पालिका की परिभाषा जो संबंधित परिभाषाएं हैं उनकी बात करता है। 243Q नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है। 243R क्या कहता है? नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। 243S क्या कहता है? वार्ड समितियाँ इत्यादि का गठन और संरचना। तो वार्ड समितियों का गठन और संरचना क्या होगी, इसकी बात 243S करता है। 243T क्या है? सीटों के आरक्षण की बात है। तो 243T में क्या है? सीटों के आरक्षण की बात है। 243U में क्या है? तो नगर पालिकाओं के कार्यकाल इत्यादि की बात है। तो जो नगर पालिकाएं हैं उनके कार्यकाल इत्यादि की बात कहाँ है? तो 243U में है। और 243B में क्या है? सदस्यता से अयोग्यता की बात है। तो सदस्यता से अयोग्य कब हो जाएगा कौन व्यक्ति, इसकी बात 243B में है। और 243W में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व की बात है। तो इस तरह से याद क्या रखना है कि 243P में नगर पालिका से संबंधित परिभाषाएं हैं। 243Q में नगर पालिकाओं के गठन की बात है। 243R में नगर पालिकाओं की संरचना की बात है। 243S में वार्ड समितियां इत्यादि का गठन एवं संरचना की बात है। 243T में सीटों के आरक्षण की बात है कि किस तरह से सीटों में आरक्षण होगा। 243U में नगर पालिकाओं के कार्यकाल की बात है कि नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होगा, ये अनुच्छेद 243U में बताया गया है। 243B में क्या बताया गया है? तो 243B में सदस्यता से अयोग्यता की बात करी गई है कि कौन सा सदस्य कब अयोग्य होगा, इसकी बात 243B में है। 243W में क्या है? तो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व है। तो नगर पालिका से संबंधित जो शक्तियाँ, प्राधिकार और दायित्व हैं ये क्या है? अनुच्छेद नंबर 243W में बताए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं। तो 243X में क्या है? तो 243X में नगर पालिकाओं द्वारा कारारोपण की शक्तियाँ तथा अन्य निधियों इत्यादि की बात है। तो नगर पालिकाओं द्वारा कारारोपण की शक्तियाँ तथा निधियों की बात है। 243Y वित्त आयोग की बात करता है। 243Y में क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित जो वित्त आयोग है उसकी बात करी गई है। तो नगर पालिकाओं से संबंधित वित्त आयोग 243Y में है। 243Z में नगर पालिकाओं के लेखों का अंकेक्षण की बात है। तो नगर पालिकाओं के लेखों के अंकेक्षण की बात कहाँ करी गई है? तो नगर पालिकाओं के लेखों का अंकेक्षण कौन करेगा, इसकी बात अनुच्छेद 243Z में है। और 243ZA में नगर पालिकाओं के चुनाव की बात है। 243ZB में संघ शासित प्रदेशों पर लागू होने की बात है। 243ZC के अंतर्गत कतिपय क्षेत्रों में इस भाग के लागू नहीं होने की बात है। कुछ क्षेत्रों पर क्या होगा? ये भाग लागू नहीं होगा। और क्या है? 243ZD के अंतर्गत जिला आयोजना समिति की बात है। तो जिला आयोजना समिति की बात कहाँ करी गई है? तो 243ZD में। 243ZD में जिला आयोजना समिति है। और उसके बाद 243ZE में क्या है? महानगरीय आयोजना के लिए समिति है। तो 243E में क्या है? महानगरीय आयोजना के लिए समितियां हैं। तो महानगरीय आयोजना के लिए समितियों की बात कहाँ है? तो 243E में है। आगे बात कर लेते हैं 243F में। 243ZF, यहाँ पे ZE और ZF है। तो 243ZF में नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों के जारी रहने की बात है। तो 243ZF में नगर पालिकाएं तथा विद्यमान कानूनों के जारी रहने की बात बताई गई है। और 243ZG में क्या बताया गया है? तो 243ZG में चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात है। तो 243ZG में चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को वर्जित किया गया है कि न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो पंचायत नगर पालिकाओं से जुड़े जो चुनावी मामले हैं उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। 243
जेड जी में ऐसी बात बताई गई है। नगर पालिकाएँ तथा विद्यमान कानूनों को जारी रहने की बात 243 जेड एफ में बताई गई है। महानगरीय आयोजना समिति 243 जेड ई में, जेड डी में जिला आयोजना के लिए समिति है। तो इस तरह से एक बार पुनः क्विक रिवाइज कर लेते हैं पूरे जो है तो अनुच्छेदों को। तो अनुच्छेद नंबर 243 पी परिभाषाएं हैं, 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन है, 243 आर नगर पालिकाओं की संरचना है, 243 एस वार्ड समितियां इत्यादि के गठन एवं संरचना की बात है, 243 टी सीटों का आरक्षण की बात है, 243 यू नगर पालिकाओं के कार्यकाल इत्यादि की बात है, 243 वी सदस्यता से अयोग्यता की बात है, 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार एवं दायित्व की बात है, 243 एक्स नगर पालिकाओं द्वारा करारोपण की शक्तियां और निधियों की बात है, 243 वाई वित्त आयोग की बात करता है, 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखों के अंकेक्षण की बात है, 243 जेड ए में नगर पालिकाओं का चुनाव की बात है, जेड बी में क्या है संघ शासित प्रदेशों में लागू होने की बात है, 243 जेड सी में कतिपय क्षेत्रों में इस भाग के नहीं लागू होने की बात करी गई है, 243 जेड डी में जिला आयोजना के लिए समिति की बात है, 243 जेड ई में महानगरीय आयोजना के लिए समिति की बात है, 243 जेड एफ में नगर पालिकाएँ तथा विद्यमान कानूनों के जारी रहने की बात है, 243 जेड जी में क्या है चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात है। तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात कहाँ है तो 243 जेड टी में है, जेड जी में है। तो जेड जी में चुनावी मामलों के न्यायालयों में हस्तक्षेप पर रोक है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये पूरा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।